हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम एम ओम। आज का प्रसंग है गायत्री और प्राणायाम। गायत्री मंत्र और प्राणायाम का विश्लेषण इस छोटी सी वीडियो में करने जा रहा हूँ। आशा और विश्वास के साथ आप इसे आदि से अंत तक जरूर देखेंगे, पसंद आएगा तो शेयर करेंगे। अग्नि पुराण में एक श्लोक है, एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपः, गायत्री अस्तु परम नास्ति पावनम परमम अस्मृतम्। एकाक्षर यानी ओम, प्रणव जिसको कहते हैं, ओम जिसको कहते हैं, वो परब्रह्म है। प्राणायाम परम तपः, तपस्या अगर कुछ है तो प्राणायाम कर लो, तपस्या आपकी हो जाएगी। और सावित्री अस्तु परम नास्ति या गायत्री अस्तु परम नास्ति पावनम परमम अस्मृतम्। गायत्री मंत्र से बढ़कर पवित्र करने वाला साधन न हुआ है, न होगा। इसलिए जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का नित्य निरंतर जप करते हैं वो सदा पवित्र रहते हैं। उन्हें गंगा जमुना स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ गायत्री मंत्र से स्नान करें, सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप करें, पाप उन्हें छू नहीं सकता, निष्पाप। क्योंकि गायत्री की प्रचंड शक्ति में गायत्री का मुख अग्नि है, पाप जलकर भस्म हो जाता है। गायत्री मंत्र में आयु वृद्धि की क्षमता है। जी हाँ, अथर्ववेद में एक स्तुति गायत्री माता की गई है। अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कृतिम द्रविणम ब्रह्मवर्चस्वम अहम तत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। यदि आप आयु को बढ़ाना चाहते हैं तो नित्य निरंतर गायत्री मंत्र का जप कीजिए। त्रिकाल गायत्री कीजिए, सर्वोत्तम है। द्विकाल कीजिए, उत्तम है। और गायत्री एक काल भी कीजिए तो भी आपको चलेगा काम, और आयु की वृद्धि होगी। सिर्फ आयु ही नहीं, गायत्री जप करने वालों को क्या कहा मैंने, ध्यान दीजिए। अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम। आयु, पहला नंबर आयु बढ़ता है, प्राणम दूसरा नंबर प्राण बढ़ता है, तीसरा नंबर प्रजाम यानी प्रजा बढ़ती है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कृतिम द्रविणम ब्रह्मवर्चस्वम। पशु यानी गौधन, बाजीधन, गजधन, पशु, द्रविणम माने धन, ब्रजत ब्रह्मलोकम, उसके बाद धरती को त्यागने पर ब्रह्मलोकम यानी वैकुंठ की प्राप्ति होती है सिर्फ गायत्री मंत्र जपने वाले को। अब रही प्राणायाम। प्राणायाम करने से भी आयु बढ़ती है, क्योंकि प्राणों का आयाम व्यायाम जब होता है तो अनावश्यक सांसें घटती है और आयु की वृद्धि होती है। एक निर्धारित सांस ही मनुष्य के जीवन भर में कि इतना श्वास मिला है, अगर आप उसे कम कीजिएगा, रोकिएगा तो आपकी आयु बढ़ते जाएगी। मौन से आयु बढ़ता है, श्वास रोकने से आयु बढ़ता है, ये सारे साधन आयु का। तो नित्य प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम के कई प्रकार हैं, लेकिन मैं एक सरल प्राणायाम जो मेरे पूज्य गुरुदेव ने गायत्री साधना के साथ हम लोग को बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसे आप नित्य प्रति करें। अनुलोम विलोम कहते हैं, ईड़ा कहते हैं दायां वाला नासिका से। ईड़ा से प्राणवायु को लीजिए, थोड़ा कुछ देर ही, कुछ सेकेंड ही लीजिए और लेते वक्त बोलिए गायत्री का मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः। उसके बाद दोनों नासिका को ऐसे बंद कीजिए, मन ही मन बोलिए, मुंह से नहीं, मन में बोलिए तत्सवितुर्वरेण्यम। और उसके बाद इस पिंगला नासिका से यानी बाईं वाली नासिका से निकालिए और बोलिए भर्गो देवस्य धीमहि। उसके बाद फिर बिना प्राणवायु को बंद रखिए और बोलिए धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए माने मन से बोलिए, कष्ट नहीं तो बताने के लिए आपका बोल रहा हूँ। साथ ही गायत्री मंत्र का भाव भी याद कीजिए, यानी खींचने वक्त सोचिए उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप से तेजस्वी परमात्मा की चैतन्य शक्ति को मैं खींच रहा हूँ अपने दाएं नासिका ईड़ा से। रोक कर कहिए कि वह प्राणवायु अत्यंत तेजस्वी है, मेरे शरीर में अंदर फैल रही है और मेरे शरीर के अंदर विषाक्तता को मिटा रही है। और उसके बाद जब निकाल रहे हैं पिंगला नासिका से
तो ध्यान कीजिए कि सारी ऑक्सीजन प्राणवायु जो है समस्त विकारों को, रोग शोक संतापों को, त्रितापों को मिटाते हुए काले धुएं के समान कार्बन डाइऑक्साइड की तरह मेरी पिंगला नासिका से, वायु नासिका से निकल रही है। और जब निकल जाए तो भावना कीजिए धियो न प्रचोदयात के साथ कि वह प्राणवायु मेरे मन को, मेरे कण कण को, मेरे रोम रोम को, मेरे अंग अंग को तेजस्वी बना दिया है, प्राणवान बना दिया। अब हम अंदर बाहर भीतर तेजोमय हो गए। कैसा तेज? वो सूर्य की तरह। गायत्री मंत्र में सविता का निवास है, तो हम सविता के समान तेजस्वी हैं। इसी बातों के साथ आज की बात संपन्न। हरिओम तत्सत। ओम।